हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही अनोखी और अद्भुत सी लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा ऐसी है दोस्तों, जिसे सुन करके ना आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भगवान का जो भाव, भगवान के प्रति जो हमारे मन में भाव होता है ना, भाव वो हमें क्या-क्या नहीं करवा देता। हम जो भगवान के प्रति सोचने लगते हैं ना, वो चीज़ सच में कन्हैया हमारे साथ करने लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो भाव उनके मन में जागृत हुई थी ना, वही भाव वो दिखाने लगे थे हमारे साक्षात कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो दोस्तों, आज की ही ये लीला कथा जिसे मुझे भेजी है प्रीति ओझा जी ने। प्रीति ओझा जी ने मुझे ये लीला कथा बताई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी लीला हुई है दीदी कि लोग मुझे ना पागल समझने लगे हैं। आज भी जब मेरे साथ कुछ ऐसी लीला होती है ना और मैं लोगों को बताती हूँ, तो यहाँ तक कि मुझे मेरे हस्बैंड भी पागल समझते हैं, कहते हैं ये पागल है, ऐसे कुछ भी बना के बोल जाती है। वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करते, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे साथ दीदी जो हुआ है ना, जो हो रहा है ना, उसी में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ उस भक्ति में, जो मेरे साथ मेरे कन्हैया कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा दोस्तों। तो लीला कथा शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते दोस्तों, तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीति ओझा, प्रीति जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही पूजा पाठ में मैं लगाव नहीं रखती थी। मेरे घर में मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं पूजा पाठ नहीं किया करती थी। व्रत करना और भी बहुत सारी पूजा पाठ की चीज़ें मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि व्रत रखो वरना शादी के बाद क्या होगा। व्रत रखने के लिए वो मुझे कहा करती थी। यहाँ तक कि वो मुझसे पूजा पाठ भी हमेशा कराया करती थी कि मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि मैं ससुराल जाने के बाद क्या करूँगी। लेकिन मैं हमेशा ये कहकर टाल देती थी कि अरे! मुझे पूजा पाठ नहीं करनी, मेरा मन ही नहीं लगता पूजा पाठ में, तो मैं कैसे पूजा करूँगी? और प्रीति कहती है कि ये बात सच है कि मेरा पूजा पाठ में कभी मन लगा ही नहीं। पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में पढ़ने के बाद जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ तो फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगी बच्चों को। तो मैं जब टीचर हो गई तो मैं स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाती तो मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलता। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो इसी तरह से मैं कभी पूजा पाठ में मैंने इतना ध्यान दिया भी नहीं। फिर उसके बाद प्रीति कहती हैं कि मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद शादी मेरी एक ऐसे घर में हुई जहाँ लोग पल-पल में पूजा, रीति-रिवाज ये सब चीज़ें बहुत मानते थे। मेरी शादी ऐसे घर में हुई। जब मैं शादी करके अपने घर आई ना तो मुझे एक-एक रिवाज़, मुझे पूजा, यहाँ तक कि ना मुझे पूजा करने का ढंग भी नहीं पता था। लेकिन मेरी जो सासू माँ है ना वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि पूजा पाठ कैसे करते हैं। मतलब उन्होंने मुझे जैसे एक माँ की तरह होता है ना, एक सासू माँ मेरी माँ बन कर के मुझे साथ मेरा दिया कि कैसे होती है पूजा। उन्होंने मतलब सारी चीज़ें मुझे सिखाई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं उस घर में आई ना तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, और वो लड्डू गोपाल जी ना एक बच्चे की तरह थे। बड़े से थे लड्डू गोपाल जी, जिसकी सेवा मेरी सासू माँ करती थी। और मैं भी लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना मैं पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो मुझे लगा कि ये कौन है, इतने सुंदर से भगवान हैं। तो मैं पहले ये सोचा करती थी कि ये भगवान जी किसी और मतलब होता है ना धर्म के हैं, वो ये सोचा करती थी। लेकिन नहीं, जब उनको लड्डू गोपाल जी के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हो गईं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा उनकी सासू माँ करती थी, वो नहीं करती थीं। यहाँ तक कि वो कुछ भी चीज़ें होती तो वो श्रृंगार वगैरह जैसे उनकी सासू माँ कहती कि कर लो, फिर भी वो नहीं करती थी। कहती माँ मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आप ही करिए इसको। तो प्रीति कहती है कि मैं ये सब नहीं करती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए। उसके बाद मैं अपने ससुराल से घर आई, मायके गई, मायके से फिर मैं गई। उसके बाद अचानक से ना एक दिन मेरी सासू माँ का मतलब देहांत हो गया, क्योंकि उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी हमारे जीवन की कि हमारी सासू माँ एक माँ के जैसी थी, वो हमारे साथ नहीं रहीं अब हमारे पास। मतलब ये बहुत बड़ा दुःख भरा दिन था। उसके बाद वो कहती हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनकी 13वीं भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अब हमारे घर में
लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए कोई था ही नहीं। मैं थी, मेरी मतलब मेरी जो मेरा देवर है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं ही करती थी सारी चीज़ें। मैं ही सबसे बड़ी बहू हूँ उस घर की। तो उनकी सासू माँ नहीं रहीं। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी, उनके लड्डू गोपाल जी थे ना, तो पहले तो प्रीति ने कहा कि मैंने सेवा नहीं करी उनकी। काफ़ी दिन तक वैसे रखे थे, काफ़ी दिन तक वैसे रखे रहते थे। फिर मुझे लगा कि मेरी सासू माँ उनको खाना खिलाया करती थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो फिर वो कहती है कि मैं भी ऐसे करने लगी। मैं सुबह उठती थी, मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाती थी। जैसे-जैसे मैं भले कभी गौर से इन सब चीज़ों को नहीं देखा करती थी, लेकिन फिर भी अगर मैं जब देखा करती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये करती हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो प्रीति जो है लड्डू गोपाल जी को सब कुछ अच्छे से करती थी, ठीक है? तो मतलब उनको नहलाना-धुलाना, वस्त्र पहनाना, ये सब सारी चीज़ें प्रीति को धीरे-धीरे आ गई थी। उसके बाद प्रीति को इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से मोह हो गया, इतना ज़्यादा कि आपको मैं बता नहीं सकती। प्रीति कहती है कि दीदी, दिन पे दिन मेरा जैसे एक बच्चे के प्रति लड्डू गोपाल जी के लिए प्रेम बढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे अंदर भी लड्डू गोपाल जी के प्रति इतना ही प्रेम बढ़ने लगा। मैं लड्डू गोपाल जी को देखे बिना रह ही नहीं पाती थी। मेरा मन इतना ज़्यादा वो करता था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही थी कि मुझे आखिर हुआ क्या है? मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ? मैं तो लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा भी नहीं करती, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी होती कि मुझे भक्ति मिल रही है। मैं कभी पूजा नहीं करती थी, लेकिन मुझे भक्ति मिल रही है। मैं अपने मम्मी के पास फ़ोन करके बताती थी कि मम्मी, मैं लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हूँ। मेरी मम्मी भी खुश हो जाती थी कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम वहाँ जा कर के पूजा तो करना सीख तो गई, क्योंकि हम पंडित हैं। और पंडितों में अगर हमारी ही बहन-बेटियों को अगर पूजा करना नहीं आया तो क्या आया? इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि तुम पूजा करना सीख रही हो। प्रीति कहती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। उसके बाद प्रीति कहती हैं कि मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी को नहला-धुला के मतलब बैठा देती, भोग लगा देती, उसके बाद फिर मैं उसको सुला देती। लेकिन मैं रोज़ देखा करती थी कि उनके बिस्तर के पास उनका बिस्तर हमेशा गीला रहता था। तो प्रीति जो थी वो उतना ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान नहीं देती थी दीदी कि क्यों यहाँ पे गीला रहता है हमेशा। तो मुझे लगता था कि या तो मैं मंदिर में अपने जल रखती हूँ हमेशा, तो उनको लग रहा था कि जल होगा, गिर जाता होगा, पर कैसे गिरता होगा? वो कहती कि ना कोई कुछ इधर-उधर की चीज़ें भी नहीं है, बच्चे भी नहीं थे घर में, तो कैसे गिर सकता है जल? तो वो बहुत ज़्यादा पहले मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा। उसके बाद इसी तरह से कुछ महीने ऐसे चलते रहे। रोज़ लड्डू गोपाल जी के कहीं कपड़े गीले होते, कहीं उनके पैर गीले होते, मतलब ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। तो वो समझ नहीं पाती थी कि आखिर गीला कैसे हो जाता है लड्डू गोपाल जी का बिस्तर। फिर वो कहती कि ऐसा करती हूँ, मैं जल को बहुत दूर रखती हूँ, हो सकता है कि कोई चूहा वग़ैरह आता हो, जल को छिटका देता हो। उसके बाद उन्होंने जल को कुछ दूर पे रखना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसी तरह लड्डू गोपाल जी का बिस्तर गीला हो जाता, उनके कपड़े गीले हो जाते, उनको समझ में ही नहीं आता। तो वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी से पूछती कि कन्हैया, क्या हुआ है? तुम्हारा बिस्तर क्यों गीला हो जाता है? फिर इन्होंने ऐसे ही, कहती हैं प्रीति जी, कि मैंने बस ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में कहा कि क्या कन्हैया, कि तुम सुसु करते हो बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा-सा बच्चा करता है, और अपनी मम्मा को खूब परेशान कर रहे हो ना? जब से तुम्हारी दादी चली गई हैं, तब से तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हो। प्रीति कहती है कि मैंने इस भाव से लड्डू गोपाल जी से बात करी। उसके बाद फिर मैं हँसने लगी कि अरे! ये तो कुछ भी हो, हम भले इस भाव से, कहती हैं कि भाव से पूजा करते हैं, लेकिन वो तो भगवान है ना, ऐसा कुछ कहाँ हो सकता है। वो कहती है कि मैंने अपने मन में ये बात भी सोची। उसके बाद फिर मैं डेली की तरह फिर उनको खिलाया-पिलाया, उसके बाद मैंने उनको सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मैं सोने चली गई। जब सुबह होती है, उसके बाद वो देखती हैं, तो सच में आज उनका मंदिर सच में गीला पड़ा हुआ था, और गीला था, बिस्तर भी गीला था, और अगल-बगल की चीज़ें, जो उनके कपड़े जो उन्होंने पहनाए थे, वो भी गीले थे। तो वो कहती हैं कि कन्हैया, क्या तुम नहाते हो रात को क्या, यही पानी जो रखा हुआ है, जो तुम इतने गीले हो गए हो? ऐसा करती हूँ, अब मैं तुम्हें डायपर पहनाऊँगी। ये बात कह कर के वो हँस देती हैं। उसके बाद फिर अपने हस्बैंड से वो जाकर के कहती हैं कि ऐसा करो कान्हा जी ना अब सूसू करने लगे हैं, इसलिए ना अब आप इनके लिए डायपर लेकर आइए। हस्बैंड जो थे वो भी हँसने लगे। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो? कहीं कान्हा जी ऐसा करेंगे? माँ भी तो पूजा करती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो वो कहती है कि हाँ, सच में, या तो कन्हैया नहाते हैं, या तो अपना कपड़ा गीला कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जा कर के डायपर लेकर आओ। फिर वो हस्बैंड जी उनके जाते हैं, कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जाते हैं, डायपर लेकर आते हैं, और मैं सच में अपने कान्हा जी को वो पहना भी देती हूँ दोस्तों। उसके बाद कहती है प्रीति कि ये पहनाती हूँ जब मैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैं हँसती भी हूँ कि कन्हैया अब करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, लो अब भिगो बिस्तर।
दोस्तों प्रीति कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी दीदी, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। मैंने सुबह उठ कर के जब मैंने देखा ना तो फिर से मेरे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर गीला और वो डायपर पूरा गीला हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता था? प्रीति कहती हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए दीदी। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत दिखाया कि देखिए ये क्या हो रहा है। उनके हस्बैंड भी देख कर के आश्चर्य हो गए, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कहती हैं प्रीति कि दीदी मेरी आँखों से आँसू आ गए। मैंने कहा कि ये कान्हा क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये? कौन-सा चमत्कार, कौन-सी लीला दिखा रहे हो मुझे? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कैसे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारी पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मैं इतना ज़रूर करती थी दोस्तों कि मैं उनको दिन भर पानी पिलाया करती थी। ये प्रीति जी कहती हैं कि दीदी मैं उनको खाना कम, लेकिन मैं उनको पानी सारा दिन पिलाया करती थी, क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी ना वो मुझ हमेशा कहा करती थी, वो ना उनके पास जो जल रखा रहता था ना तो वो कह देती थी कि कन्हैया ये जल रखा है, इसे तुम पी लेना जब तुम्हें प्यास लगे। तो मैं ये तो नहीं कहती थी, लेकिन दोस्तों वो कहती हैं प्रीति जी कि मैं लड्डू गोपाल जी को ना पानी पिला दिया करती थी, मैं दिन भर पानी पिलाती थी उन्हें। उसके बाद वो कहती है कि क्या न यही इसी का नतीजा है ये कि तुम पानी पी रहे हो, तो तुम क्या सच में सूसू कर रहे हो कन्हैया? ये बात हस्बैंड जी कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं बोलते, ये भगवान है, ऐसा नहीं करते। लेकिन वो कहती हैं प्रीति जी कि ये ऐसा कर रहे हैं, तब मैं कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, सच में मेरा यकीन मानो। उसके बाद हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। प्रीति कहती है कि इसी तरह से कुछ दिन तक चलता रहा, फिर वो चीज़ बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर मैंने कहा कि हो सकता है ये मेरा भ्रम रहा होगा या मतलब ऐसा कुछ भी रहा होगा। उसके बाद वो मतलब ये सब पहनाना उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने अच्छे से वस्त्र पहनाने शुरू किए क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी काफ़ी बड़े थे। तो उसके बाद दोस्तों फिर ये सब चीज़ें बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर पूजा-पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने पूजा-पाठ पूरी तरीके से सीख लिया था, कैसे पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, तो वो इसी तरह से उनकी सेवा करने लगी थी। उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है, प्रीति जी कहती हैं कि दीदी मैं एक दिन दोपहर को बैठी हुई थी, मेरे सामने मेरे लड्डू गोपाल जी थे और मैं सामने बैठ कर के टीवी देख रही थी और वहीं वहीं पर मैंने उनको भी बिठा रखा था। उसके बाद मैं सामने टीवी देख रही थी और मेरे सामने बगल में लड्डू गोपाल जी को भी मैंने बिठाया हुआ था। तो दोस्तों वो कहती हैं कि मैंने देखा, मतलब मेरे साथ एक ये घटना हुई, एक ऐसी अजीब-सी घटना हुई, मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी आँखें झपका रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती हैं कि मैंने अचानक से उनकी तरफ देखा और मुझे लगा कि लाला आँखें झपका रहे हैं अपनी। ये बात कहती है प्रीति कि मैं बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि ये सब देख के ना मेरा जी अंदर से धक से हो गया कि ये क्या हो गया? फिर उसके बाद मैंने अपने लाला को गौर से देखा, मैंने कहा अरे! लाला को ऐसा लगा कि लाला आँखें झपका रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहती है कि मैंने ये चीज़ देखी दीदी। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और मुझे बताई कि एक बार की बात थी दीदी, मैं ऐसे ही मैं टीवी देखा करती थी दोपहर को। जब मैं टीवी देखती थी, मैं अपने लाला को भी अपने पास बिठा लेती थी। तो जब मैं अपने लाला को अपने पास बिठाई थी वहाँ पर, तब मुझे मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, मैंने ऐसे ही कह दिया कि लाला बहुत लोगों को मैंने देखा है कि तुम अपनी फ़ेवरेट चीज़ें देखते हो, तो चलो मैं आज तुम्हारे लिए कार्टून लगा देती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने कार्टून लगा दिया टीवी में। उसके बाद मैं अब किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। मैं चाय बना कर के चाय लेकर आई और मैंने फट से वो सीरियल का चैनल लगा दिया जिसपे सीरियल वगैरह आते हैं। कहती है कि मैंने लगाया और बस इतनी ही चीज़ें हुई थी। उसके बाद दोस्तों कहती है कि फिर अचानक से टीवी चलना ही बंद हो गया, मतलब वो झिलमिलाने लगा टीवी और झिलमिलाने के बाद वो बंद हो गई टीवी। ये बात मतलब बहुत ही आश्चर्य करने वाली चीज़ थी। उसके बाद फिर बंद हो गई तो मुझे लगा ऐसे ही हो गया होगा। हमने केबल वाले को बुलाया, केबल वाला आया, केबल वाला देखा, उसके बाद केबल वाले ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से पता नहीं कैसे बंद हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा लो कन्हैया, जब मैं बैठी थी तुम्हारे पास तब तो तुमने मुझे देखने नहीं दिया, अब लो मैं लगा देती हूँ कार्टून और तुम खुद देखो। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि तुरंत ही टीवी ठीक हो गई। मतलब वो कहती हैं प्रीति जी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है दीदी, मैं खुद ही नहीं समझ पाती। मेरे साथ इतनी बड़ी-बड़ी लीलाएँ क्यों कर रहे हैं मेरे माधव? क्यों? मुझे तो कभी मेरी सासू माँ ने ये सब बातें नहीं बताई थी कि लड्डू गोपाल जी ऐसे चमत्कार करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी ये करते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि वो कहती हैं प्रीति जी कि दीदी लड्डू गोपाल जी हमारे हैं, जब उनको कोई चीज़ नहीं पहननी होती है ना तो वो या तो मिलेगी ही नहीं या तो अगर मिलेगी ना तो फटी हुई रहेगी। इस तरह की लीलाएँ मेरे घर में करते हैं और ये हमेशा लीला करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी लीलाएँ करते हैं दीदी जिससे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि
मेरे साथ ये लीला करते हैं ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरा मन अंदर से संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं ना, जब मैं उनसे ये सब बातें कहती हूँ ना, तो वो कहते हैं ये पागल हो गई है। लगता है ये कृष्ण भगवान की भक्ति करते-करते ना पागल हो गई। वैसे भी कहते हैं ना कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उसे लोग पागल ही कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की लीला कथा जो मुझे प्रीति जी ने बताई कि उनके लड्डू गोपाल जी कितनी लीलाएँ करते हैं। और उनके लड्डू गोपाल जी की तो आप लीला की तो बात ही मत करिए। देखा आपने, सुना आपने कितनी ज़्यादा लीलाएँ करते हैं वो। तो प्रीति जी की ये लीला कथा थी आज की। दोस्तों, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग दोस्तों आते हैं ऐसे जो मेरे चैनल पे कमेंट करके जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, मैं मानती हूँ कि ऐसा आप देखिए, हर कोई उनकी लीलाएँ नहीं देख सकता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ना हर किसी को अपनी लीला नहीं दिखाते। जिनका मन अंदर से साफ़ होता है ना, जिनकी जो कभी गलत नहीं करते ना, जो देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान किसको मिलते हैं, तो भगवान उसी को मिलते हैं ना जिसका मन साफ़ हो, ठीक है? जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसने कभी गलत काम ना किया हो, जिसने कभी किसी गलत चीज़ों को करने से ना मतलब वो करने के लिए कभी राज़ी ही ना हुआ हो, किसी कभी गलत कोई काम ना किया हो, उसने कभी कोई ऐसी चीज़ें ना की हों जो समाज में गलत मानी जाए, गलत ठहराई जाएँ। देखिए भगवान उसी को अपनी लीलाएँ दिखाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके जाते हैं कि मुझसे तो नहीं लीला दिखाते, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए, आप विश्वास नहीं करते ना, जिस दिन आप विश्वास करने लगेंगे ना, उस दिन आपको भी लीलाएँ दिखाने लगेंगे भगवान। अगर आपको विश्वास होता तो आप मेरे पास आके ये कमेंट करके जाते कि मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, भगवान पर भरोसा ज़रूर बनाकर रखना चाहिए, ठीक है? लड्डू गोपाल जी हमारे, कोई हम अपने लड्डू गोपाल जी की ही बात नहीं कर रहे हैं। हमारे श्याम जी, हमारे खाटू श्याम बाबा, हमारे बहुत सारे जो हमारे शंकर भगवान जी हैं, सभी लोग ना बहुत सारे चमत्कार करते हैं। अगर चमत्कार होता नहीं दोस्तों, तो हम इस धरती पर कैसे आते, आप ही बताइए? तो हमें भगवान के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो भगवान जी हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो करेंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे। और रही लीला दिखाने की बात दोस्तों, तो आप सच्चे मन से ना उनको बुलाइए, राधा नाम का जप करिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% कि ज़रूर आपको भगवान जी अपनी लीला दिखाएँगे। दोस्तों, मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद को कह रही हूँ, भले मैं एक चैनल चलाती हूँ यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना मेरे साथ इतने बड़े चमत्कार उन्होंने किए हैं दोस्तों ना, कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है। कभी दोस्तों आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी अपनी ये कथा जो मेरे साथ मेरे कान्हा जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। एक वक़्त आएगा ये मुझे बताने के लिए, तब मैं बताऊँगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसी चीज़ें मत सोचा करिए कि आपको क्यों नहीं दिखाते हमारे लड्डू गोपाल जी। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छी लग रही है कथा मेरी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोगों को मिल सके। और आपके पास भी अगर हो लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।